नगर निगम मानेसर के वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर के चुनाव मंगलवार को संपन्न हुए। चुनाव की खास बात यह रही कि यह दोनों के पद निर्विरोध चुने गए। वार्ड 12 के पार्षद प्रवीण यादव वरिष्ठ उप महापौर और वार्ड 2 की पार्षद रीमा चौहान को उप महापौर चुना गया। बैठक में कुल 15 पार्षद शामिल रहे, जिनमें 3 नामित पार्षद भी मौजूद रहे। इस दौरान हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह भी उपस्थित रहे। मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत कौर यादव स्वास्थ्य कारणों से बैठक में उपस्थित नहीं हो सकी। उनकी अनुपस्थिति में पार्षदों ने वार्ड 6 के पार्षद बालकिशन को अपना अध्यक्ष चुना और बालकिशन की अध्यक्षता में चुनाव संपन्न हुए। चुनाव के लिए मंगलवार को सुबह 10:45 से 11:30 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल करने का समय निर्धारित था। इस दौरान 12 पार्षदों में से दोनों पदों के लिए एक एक पार्षद ने रिटर्निंग अधिकारी और निगम के अतिरिक्त आयुक्त जितेंद्र कुमार के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। वार्ड 12 के पार्षद प्रवीण यादव ने वरिष्ठ उप महापौर और वार्ड 2 की पार्षद रीमा चौहान ने उप महापौर के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। प्रवीण यादव का नाम पार्षद मनोज ने प्रस्तावित किया और पार्षद दयाराम ने नाम का अनुमोदन किया। इसी प्रकार रीमा चौहान का नाम पार्षद रिपु शर्मा ने प्रस्तावित किया और पार्षद कंवरपाल ने अनुमोदन किया। किसी अन्य पार्षद ने इन पदों के लिए आवेदन नहीं किया। सभी पार्षदों ने इन दोनों नामों को निर्विरोध चुन लिया। चुनाव उपरांत उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नगर निगम मानेसर के 2 पदों के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। दोनों ही पदों के चुनाव पर पार्षदों ने एकजुटता दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को निर्विरोध वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर बनाया है। नगर निगम आयुक्त आयुष सिन्हा ने नवनिर्वाचित वरिष्ठ उप महापौर और उप महापौर को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब निगम के सदन की संख्या पूरी हो गई है। मानेसर नगर निगम क्षेत्र को सदन के साथ मिलकर बेहतर निगम बनाने का काम करेंगे। इस दौरान नगर निगम के संयुक्त आयुक्त हितेंद्र कुमार, संयुक्त आयुक्त लोकेश यादव, वार्ड 3 की पार्षद रुचि कौशिक, वार्ड 4 के पार्षद रिपु शर्मा, वार्ड 5 के पार्षद दिनेश यादव, वार्ड 6 के पार्षद बालकिशन, वार्ड 7 के पार्षद कंवरपाल, वार्ड 9 की पार्षद ज्योति वर्मा, वार्ड 11 के पार्षद मनोज, वार्ड 14 की पार्षद संगीता, वार्ड 16 के पार्षद दयाराम, वार्ड 17 की पार्षद सुमन कुमारी, नामित पार्षद सत्यदेव शर्मा, शेर सिंह चौहान, किरोड़ी तवल सहित नगर निगम के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आईडी पर रोल है सर। आज डिप्टी मेयर के चुनाव थे, किसके बाद जी आज कई महीनों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर में जीत हुई है। मैं दोनों उम्मीदवारों को मुबारकबाद देता हूं और मुबारकबाद उन लोगों को भी देता हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से ये चुनाव जीता और जिन्होंने साथ दिया। ये पहला चुनाव है जब सर्वसम्मति से फैसला हुआ। उससे पहले गुड़गांव का चुनाव हुआ 17 में, जब भी सर्वसम्मति से नहीं हो पाया था। बहुत सालों के बाद सर्वसम्मति से फैसला हुआ। मानेसर के सभी वार्ड के पार्षदों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। किस तरह से मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि भाजपा की नहीं, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हम भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी जीते थे। 7 ने भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद ज्वाइन करी। 14 हम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे। 12 ने आज भाग लिया, 2 किसी कारणवश नहीं आ पाए। 12 से पूर्ण बहुमत होगा। सर्वसम्मति से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। मंत्री जी, लगातार ये कले लगाई जा रही थी, जहां एक तरफ राव इंद्रजीत खेमा और दूसरी तरफ राव नरबीर खेमा। कोई खेमा वेमा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बने हैं दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं और इसमें खेमेबाजी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसमें कोई नरबीर सिंह नहीं है जी। तो पार्टी की बात है कि तो दोनों नेता एक खेमे में रहेंगे। हाँ, हम दोनों एक पार्टी में है। खेमा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वो लोकसभा के मेंबर, मैं विधानसभा का मेंबर हूँ, वो केंद्र में मंत्री, मैं हरियाणा में मंत्री हूँ। भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी भाजपा के जीते हैं। सर, किस तरह का प्लेटफॉर्म जो है जनता के लिए तैयार कर लिया गया है आप लोगों की तरह, और किस तरह पूर्ण बहुमत से बने हैं। कोशिश होगी कि मानेसर की जनता ने ये नगर निगम में वोट दी है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हम करें। जो समस्याएं हैं उस समय पर उनका समाधान हो। भाजपा के पास 14 पार्षद थे, आज 12 आए हैं। जो वो 2 नहीं आ पाए, उनसे पार्टी पूछेगी क्या कारण रहा। उन्होंने समर्थन दिया था, वो नहीं आया कि पार्टी टिकट पर जीते? नहीं, पार्टी के टिकट पर जीतते शायद भी नहीं आए, मुझे ध्यान नहीं कौन कौन था, लेकिन 12 मेंबर आज हाजिर। ठीक है। ये हमारे माननीय श्री राव नरबीर जी
जो मंत्री जी हैं उनकी अध्यक्षता में हमारे 12 पार्षद जो इलेक्टेड थे और हमारे 3 पार्षद नॉमिनेटेड, टोटल हमारे 15 पार्षद यहाँ उपस्थित थे, जिनकी उपस्थिति में ये चुनाव आज संपन्न हुआ है। 8 पार्षद नदारद रहे हैं, यहाँ पर नहीं पहुंच पाए, मेयर खुद नहीं पहुंची, क्या वजह मानते हैं? कोई उनका पर्सनल काम होगा, कोई निजी काम भी हो सकता है। मेयर की अध्यक्षता रहती है तो इस कमेटी की अध्यक्षता किसने की? अभी मेयर की अध्यक्षता यहाँ नहीं हुई, तो उनकी गैर हाजिरी में बाल किशन जो हमारे भाई है उनकी अध्यक्षता में ये चुनाव संपन्न हुआ है। कोरम पूरा था सर? हाँ, कोरम पूरा। 12 पार्षद शहर से बाहर थे बीते 2 महीने से, बताया जा रहा है। कहाँ, क्यों, क्या वजह थी बाहर ले जाने की, क्यों ले जाया गया उनको? सिर्फ घूमने गए थे देवेंद्र भाई के साथ हम, देवेंद्र भाई हमें घुमाने लेके गए थे। देवेंद्र भाई ने फाइनेंस किया था या देवेंद्र भाई क्या देखते हैं आपका? देवेंद्र भाई हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, बड़े भाई। हाँ, बड़े भाई हैं, तो जो बड़ा भाई बोलेगा वो करेंगे। कहाँ गए थे घूमने? हम तो भाई नेपाल भी गए थे, कामाख्या भी गए थे, घूम आए। तो कुछ टूट भी गए थे पार्षद आपसे? ना, ऐसा कुछ आप लोगों की ना, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे पार्षद थे ने ज्वाइन किया था भाजपा पिछले दिनों, 12 में 14 होने चाहिए तो 7 तो जीते थे भाजपा के। आपके साथ जो 7 पार्षद ज्वाइन किया था उनमें से 2 कहाँ रहे? उनको मेडिकल प्रॉब्लम थी, वो नहीं आ पाए। क्या कुछ रूपरेखा रहेगी मानेसर के विकास? अभी तो 4 महीने से काम नहीं हो पाया, लेकिन अब हमारी पूरी टीम मिलकर पूरा जो विकास कार्यों पे ही विशेष ध्यान रहेगा। अभी भी कमिश्नर साहब के साथ बैठ के हमने चर्चा करी है विकास कार्यों के लिए, और सबसे पहले जो प्रथम रहेगा हमारा सफाई के लिए, हमारा तो मेन मुद्दा जो है वो प्रथम रहेगा। अभी 2 टेंडर हमारे इसके जो डोर टू डोर के उस सफाई कर्मचारियों के खुल रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर। मैं भी 15 दिन के अंदर अंदर सफाई में बहुत अच्छा काम निकलता चला। गुटबाजी को कैसे दूर करोगे? एक तरफ मेयर गुट, एक तरफ आपका गुट। भाई गुटबाजी तो सब कहीं चलती रही है, लेकिन हमारे पास तो जब हम अपने जो 12 पार्षद अपने मिलकर काम करेंगे, यदि उनको लोगों को मेयर को काम करवाना हो तो करवा लेना। टकराव की स्थिति नहीं होगी? क्या लगता है कि जिस तरह से आज मेयर नहीं पहुंची, उनके समर्थित पार्षद नहीं पहुंचे, तो टकराव रहेगा सदन की बैठक में या फिर विकास कार्यों को लेकर? ऐसा कुछ कहा टकराव होना है, सब मिलके काम करें, कोई टकराव वाली बात ही नहीं। परवीन भाई, क्या मेयर ने पत्र लिखा था कि मैं इस पूरी चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाऊंगा? वो मैं निगम अधिकारियों को ज्यादा पता होगा। परवीन जी, क्या सीख कर आए आप? नेपाल के पोखरा गए, हिमाचल के वादियों में गए, अब मानेसर में क्या आप ऐसी डेवलपमेंट करेंगे? क्या क्या सीखा आपने वहाँ से? मुख्यतः सफाई पे जो है वहाँ पे विशेष ध्यान हमने दिया है। वहाँ पे जो सफाई का बहुत अच्छा काम है, एंक्रोचमेंट नहीं है ना, तो सफाई और एंक्रोचमेंट 2 चीजों पे विशेष ध्यान देंगे। अच्छा, मानते हैं कि राव नरवीर गुट ने बाजी मारी है कहीं ना कहीं सीनियर डिप्टी मेयर? राव नरवीर जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता में है, और राव नरवीर जी दक्षिण हरियाणा की ताकत है, और भारतीय जनता पार्टी के ही मेयर बने हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही जो है विकास कार्य में आगे। आप तो निर्दलीय के तौर पर चुन कर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या होगा, कभी टिकट नहीं गया। मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज आपको जिम्मेवारी मिली है, कितना जिम्मेवारी से कितना संतोष? थोड़ा जोर से। जिम्मेदारी से बिल्कुल संतुष्ट हूँ। सबसे पहले आप सभी को नमस्ते, और संगठन को पूरा धन्यवाद जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया। आगे उम्मीद यही है कि अपने पार्षद भाई बहनों के साथ मिलकर सफाई का मुद्दा जो है सबसे पहले सॉल्व करना है। सैनिटेशन के जितने भी टेंडर है अब सब आपके सामने होंगे, आप सबके सामने ये सारा कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न होगा। मेयर के तौर पर महिला आपके सामने होगी जी। आप डिप्टी मेयर के तौर पर होगी, तो किस तरह से देखते हैं आपस में दोनों का संबंध? तालमेल अच्छा रहेगा। देखिए, एजेंडा सिर्फ मानेसर को आगे बढ़ाना है, और मेरा संगठन, मेरा पूरा निगम मेरे साथ है। आगे हमारे छोटे भाई हैं परवीन यादव जी, इन सबके साथ मिलकर हमने आगे ही बढ़ाना है। हमारे नॉमिनेटेड पार्षद हैं, इन सबके मार्गदर्शन में मानेसर आगे उन्नति ही करेगा। मेयर वर्सेस टीम मीडिया अलाउड नहीं रहती क्या? नहीं, अब तक उसमें सदन की 2 मीटिंग नहीं, आपको कुछ पता नहीं है। हरियाणा म्युनिसिपल एक्ट है जी, उसमें प्रावधान है। हम गुड़गांव में भी पिछले 15 साल से कवर करते आ रहे हैं, ऊपर मीडिया की लॉबी रहती है। आगे यहाँ तो हमारे हाउस मीटिंग में देखिए, मेरा भी मेरे सामने जो हाउस मीटिंग हुई है उसमें मीडिया अलाउ नहीं है। मीटिंग थोड़ी रहती है उसमें, तो अभी तक अलाउ नहीं है। बाकी आगे देखते हैं, इस बात को भी आगे पहुंचाएंगे। एजेंडे गुप्त होते हैं, एजेंडे गुप्त रहते हैं ना। एजेंडे की कॉपी हर जगह एक दिन पहले भी दे दी जाती है। कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, आपको पता नहीं, चलो कोई बात नहीं, जानकारी नहीं होगी। कुछ एजेंडे गुप्त होते हैं भाई। 11 साल में सरकार गुरुग्राम को डूबने से नहीं बचा पाई, तो मानेसर ना डूबे इसके लिए कुछ प्लान किया हुआ? भाई ये आप गलत कह रहे हो। अभी इस साल में बिल्कुल जल भराव नहीं है। अब एकदम बरसात का पानी ज्यादा गिरेगा तो आधा घंटा 1 घंटा तो पानी रहेगा, लेकिन राव नरवीर जी की अध्यक्षता में जो अभी वो काम चल रहे हैं, बरसात में कोई पानी नहीं है। अच्छा, कोई जल भराव नहीं है। आपको बताइए
To the ड्यूज point, और sir. भी काम चल रहा है। अच्छा जल्दी प्रवीण जी, एक बात बताइए, आप 2016 के महाजाम के बाद 800 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं ड्रेनेज पर, अंडरपास पर, ठीक है ना, लेकिन इसके बावजूद वाटर लॉगिंग नहीं रुक रही है। मंत्री जी ने कहा कि ज्यादा बारिश पड़ती है, तो 2016 के बाद ऐसी प्लानिंग क्यों नहीं की गई कि 800 करोड़ खर्च करने के बाद भी मंत्री जी को कहना पड़ा कि ड्रेनेज ठीक है यार, बारिश ज्यादा हो रही है, ज्यादा बारिश के लिए प्लानिंग कब करेगी सरकार? अभी उसमें ना एक बार काम चल रहा है, मंत्री जी से डिस्कस, और काम अच्छा होगा, आप चिंता ना करें, कोई जल भराव नहीं रहेगा। क्या अभी आप प्राथमिकता क्या रहेंगी आपकी, ये बता दीजिए बस। हमारा मुद्दा है ना सफाई को लेकर, 2 महीने से सफाई पर हमारा मुख्य है। रोड, सिविल, सफाई, पानी, बिजली, है ना, लाइटिंग पर बहुत अच्छा ध्यान रहेगा। मेन मुद्दा ये है। तो बजट है आपके पास? हमारे पास संपूर्ण बजट। कितना बजट है हमारे संगठन में? अभी हमारे पास बहुत बजट है, चिंता ना करो, सरकार के पास पैसे की कमी ही नहीं है, बहुत पैसा है सरकार के।